श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब वार्ता कल सो आगे। तब तीसरे दिन गांव में सब भील आए। तिनके साथ ऊ बाई को धनी हूँ आयो। सुबह बाई धनी की खबरी सुनी के घर को द्वार रोकी के बैठी। पाछे वाको धनी वाके घर के द्वार आई के ठाड़ो रहो। तब वाह बाई ने अपनी धनी सो कही, जो तुम अब अपनी दूसरी स्त्री के घर जाऊ। हूँ तो वैष्णव भई हूँ, अब मेरो तुमसो कछु संबंध रहो नाही। ऐसे ऐसे कठिन वचन कही वाने धनी को अपने घर में पठन न दीनो। सो वह वा दिन तो वाके द्वार के आगे खाट डारी की परी रह्यो। पाछे वाके और दे संबंधी हते तिन्ने वाको पहली स्त्री के घर जेवन पठायो। सो वह जेम आई के वाही के द्वारे खाती डारी के सोयो। तब रात्रि को हरिवंश जी और वैष्णव सब कीर्तन करत हते। सो वह द्वार पर्यो पर्यो सुनी के बहुत आनंद पायो। तब वह अपनी स्त्री सो कहो, जो तू इनसो कही के मोहू को वैष्णव करवाई, ये तो कोई बड़े महापुरुष दिसत है। तासो तू इनसो हमारी विनती करी। तब धनी के वचन सुनी के स्त्री ने धनी सो कहो, जो ये कहेंगे सो तुम करोगे। तब वाने स्त्री सो कही, जो ये कहेंगे सो ही हो करूंगो, परी तू इनसो इतनो पूछियो। तब स्त्री ने धनी की उत्कंठा जानी कि ये सब समाचार हरिवंश जी आगे प्रसन्न मन सो कहे। सो मेरो धनी विनती करत है, जो मोहू को वैष्णव करो, आप कहोगे सो मैं करूंगो। तब वाके वचन सुनी के हरिवंश जी वासो कहे, जो खेती करो और जो कोई तुम सो लरन आवे तासो तुम हु लरो, परी तुम काहू और के गाम पर चढ़ी के लरन मती जइयो। सो ये वचन हरिवंश जी के सुनी के स्त्री ने धनी सो जाई के कही। तब वह सर्वरात्रि आनंद में चिंतन करत ही रहो। पाछे सवारो भयो। तब हरिवंश जी दंत धावन को वैष्णव उनको संग लेके चले। तब वह लाठी लेके हरिवंश जी के आगे चलियो। सो जब हरिवंश जी दातिन करन लागे, तब आने चाचा जी सो विनती करी, जो अब मुंह पर कृपा करी नाम सुनाओ, पाछे आप पधारो। तब चाचा जी वहाँ स्नान किए और वासो हरिवंश जी कहे, जो तू दंत धावन करी अपनो प्रथम कर्म सब छोड़ी के स्नान करी, नई धोती पहरी, नई चादर ओढ़ी के अपरस में ही हम पास आऊ, तब हम तो को वैष्णव करे। तब वह भील हरिवंश जी की आज्ञा प्रमाण घर जाई शुद्ध हुई के हरिवंश जी के पास आई के दंडवत करी। तब वाकी आरती देखी के चाचा जी वाको नाम सुनाए। पाछे वाको सेवक भयो जानी के वा गांव के सगरे भील स्त्री पुत्र आदि सहित हरिवंश जी के सेवक वैष्णव भये। ता पाछे सभी मिली के हरिवंश जी को और 3 दिन लो राखे। सबन हरिवंश जी सो मार की रीति भांति पूछी। सो हरिवंश जी प्रथम व बाई को कही आए हते, ता रीत सो ये सब भीलन को बताए। पाछे वे सभी भीलन हरिवंशी के कहे प्रमाण सब गांव में 100 आचरण करन लागे। ता पाछे सगरे भीलन हरिवंश जी को सोनो तथा कपड़ा भेंट अपनी अपनी शक्ति प्रमाण करन भये। सो बड़ी बड़ी 3 गाठी भई। पाछे चौथे दिन हरिवंश जी सो रसोई करवाई। प्रसाद चाचा जी वैष्णव सहित लिए। ता पाछे भील वे गाठी लेके हरिवंश जी को ईडलपुर पर्यंत पहुंचाई आ गए। सो जब हरिवंश जी शहर में उतरे, तब वह भील हरिवंश जी को पत्र लेके आज्ञा मांगी के विदा हुई के हरिवंश जी को दंडवत करी के सब भील अपने घर आए। पाछे सबन अपनो कर्म छोड़ी के वे भील वैष्णव आचरण करी खेती करन लागे और जो कछु खाई सो श्रीनाथ जी को भोग धरी खाते। सो हरिवंश जी ने वा बाई के वहाँ श्रीनाथ जी के प्रसादी वस्त्र पधराई दिए हते, उनको वे भोग धरते। पाछे हरिवंश जी ईडलपुर के राजनगर आए। तहाँ सो खंबाई छोई के हरिवंश जी श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी की बहुत भेंट लेके चले। ता पाछे एक दिन श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार सेवा को पधारे। तब श्रीनाथ जी एक दिन श्री गुसाई जी सो जनाए, हरिवंश जी भीलन को सेवक करे हैं, तामे एक भील के घर सेवा पधराई है। सो वह भील नित्य जूठन करी के मुँह को भोग धरती है। भाव प्रकाश यह में यह जतायो, जो वैष्णव स्नेह पूर्वक कैसी ही वस्तु
श्री सामग्री श्रीनाथ जी को धरे, ताको प्रभु आप श्री गुसाई जी की कहानी मानी के निश्चय अंगीकार करत है। सो बात श्रीनाथ जी के श्रीमुख की सुनी के श्री गुसाई जी ने अपने मन में राखी। पाछे कछुक दिन में हरिवंश जी श्रीनाथ जी द्वार आई श्री गुसाई जी के श्रीनाथ जी के दर्शन करी अति प्रसन्न भय। तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा सो पहुंची के तरहटी होई के अपनी बैठक में प्रभु आई बिराजे। तब हरिवंश जी उहाँ दंडवत करी परदेश के सर्व समाचार कहे। तामे जब हरिवंश जी वा भील को प्रसंग कहे, तब श्री गुसाई जी हरिवंश जी सो श्रीनाथ जी के श्रीमुख के वचन कहे। तब हरिवंश जी श्रीनाथ जी के श्रीमुख के वचन श्री गुसाई जी के श्रीमुख से सुनी श्री गुसाई जी को दंडवत करी। वाही समय एक वैष्णव को साथ लेके हरिवंश जी भीलन के गांव को चले। सो कछुक दीनन में बा बाई के घर हरिवंश जी जाई पहुंचे। तब बा गांव के भीलन बहुत ही आनंद पायो। पाछे उन भीलन सो हरिवंश जी रसोई को प्रकार को भोग धरीवे को सब प्रकार पूछे। तब हरिवंश जी आगे उन सब समाचार कहे। पाछे भीलन ने कही, जो लोन की वस्तु धरत हैं सो तो हम प्रथम चाकी के धरत हैं, जो लोन की ठीक पड़े। सो यह बात सुनी के हरिवंश जी बरजे। वाह बाई सो कहे, जो चाकी सामग्री तो सब जूठन भई, सो अपनी जूठन श्री ठाकुर जी को क्यों धरिए, यह तुम सेवा करत अनर्थ अपराध करत हो। तब बा बाई ने हरिवंश जी से कही, जो यह भेद हम कहाँ जाने, अब तुम आज्ञा करोगे सो हम करेंगे। यह वा बाई को भोरो भाव जानी हरिवंश जी वा गांव में वा बाई के घर 3 महीना लो रहे। पाछे हरिवंश जी ने वा को सर्व सेवा को प्रकार बतायो और वह अपरस उनकी कढ़ाई नहीं अपरस सबन के घर हरिवंश जी करवाए। पाछे उनको सेवा रसोई भोग धरीवे को सब प्रकार बतायो और श्रीनाथ जी के श्रीमुख के वचन सब वा बाई के आगे हरिवंश जी कहे। तब वह बाई अपने मन में बहुत प्रसन्न भई। सोन भीलन को हरिवंश जी की कहानी थी या प्रकार अंगीकार किए। पाछे वह भीलनी बड़ी भगवदीय भई। भाव प्रकाश, सो यह भीलनी रामा अवतार में शबरी ही। सो वाने श्री रामचंद्र जी को प्रेम सो जूठे बेर और उगाए हैं। क्यों, जो श्री रामचंद्र जी परम सुकुमार है, ताते उनको दुख न हो। या प्रकार इसने सो श्री रामचंद्र जी को जूठे बेर अरोगाए। सो इसने है सो पुष्टि को स्वरूप है, ताते वा भीलनी को या जन्म में अंगीकार भयो। सो यहाँ हूँ श्रीनाथ जी को प्रथम जूठो अरोगायो और लीला में ये पुलिंदनी के यूथ में है, इनको नाम संज्ञावली है। सो जैसे संज्ञा फूलत है, ता भांति इनको मन सदा प्रफुल्लित रहत है। पाछे भीलनी ने श्री ठाकुर जी के पात्र न्यारे और जलघरा न्यारो अपने पात्र सब न्यारे या भांति चाचा जी के कहे प्रमाण कियो। पाछे सखड़ी जूठन सब समझन लागी। सो वा बाई की संगति के सगरे मिली और 100 मन करी वा बाई सो पूछी के भील सर्व काम करते। पाछे हरिवंश जी वा बाई पास थे श्री गुसाई जी के पास चले। तब उन मिली के भीलन यथाशक्ति श्री गुसाई जी को भेंट पठाई। पाछे वे भील हरिवंश जी के संग थे भले कृपा पात्र भये। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव का संग होई तो या जीव को जैसो मन होई तैसो फल प्राप्त होई। यद्यपि फल की प्राप्ति तो प्रभु की इच्छा से हुई, तो यह जीव अपनी ओर ते तो उत्तम संग ही करे, तो कभू या को मन न फिरे, तासो यह मन एक ठोर लगावनो। अब वार्ता को सार हिंदी में। तब तीसरे दिन गांव के सब भील वापस आए, उसमें उन स्त्री का पति भी आया। तब वह स्त्री ने उसको अपने घर में नहीं आने दिया और उसको कहा कि अब मैं वैष्णव हो गई हूँ। तब वह रात्रि वहीं बाहर सोया। तब रात्रि में चाचा हरिवंश जी और वैष्णव ने कीर्तन किए तो उसके कान में पड़े और वो सब सुन के उसको बड़ा आनंद आया। तब उसने अगले दिन अपनी स्त्री से कहा कि हमको भी वैष्णव करवाओ, ये बड़े महापुरुष दिखते हैं, जो ये कहेंगे मैं वही करूँगा। तब वह स्त्री ने चाचा जी को कहा कि मेरे पति भी वैष्णव होना चाहते हैं और आप बोलोगे वैसा करेंगे। तब चाचा जी ने कहा कि खेती करो और जो तुमसे लड़ने आए उससे तुम लड़ो, पर आगे रहकर किसी गांव को लूटने या किसी को मारने मत जाना। तब अगले दिन चाचा हरिवंश जी ने उनको स्नान करवा के नाम सुना के वैष्णव किया। फिर
इनको वैष्णव होते देख उस गांव के सब भील, सब स्त्री पुत्र आदि सहित सब वैष्णव हुए और सब एक सा आचरण करने लगे। तब सबने अपनी शक्ति अनुसार चाचा जी को भेंट दी और फिर चाचा जी और साथ के वैष्णव को गांव से आगे इदलपुर तक पहुंचा के आए और वह सब भील वैष्णव आचरण करने लगे, खेती करते और जो खाते वो श्रीनाथ जी को भूख धर के खाते। और वह बाई को चाचा जी ने श्रीनाथ जी के वस्त्र पधराई दिए थे, उनको वे भूख धरते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्रीनाथ जी की कोई भी अंगीकृत वस्तु हो वह सब श्रीनाथ जी स्वरूप ही होती है। फिर चाचा जी राजनगर और खंबाई से सब भेंट लेके चले और इधर जब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा में पधारे तब श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी को कहा कि चाचा जी ने भीलों को सेवक किए हैं और उसमें से एक के घर सेवा पधराई है तो वह भील मुझे रोज जूठन भोग धरती है। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव स्नेह पूर्वक जो वस्तु सामग्री श्रीनाथ जी को धरते हैं वह सब वस्तु श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी की कहानी मान के श्रीनाथ जी सब अंगीकार करते हैं। फिर कुछ दिन में चाचा जी श्रीनाथ जी द्वार आए और श्री गुसाई जी और श्रीनाथ जी के दर्शन करके प्रसन्न हुए। तब श्रीनाथ जी ने जो श्री गुसाई जी को कहा था वो श्री गुसाई जी ने तब चाचा जी को कहा। तब चाचा जी वही समय वह भीलन के गांव में पधारे और वह बाई से सब पूछा। तब बाई ने कहा कि हम ऐसे भोग धरते हैं। तब चाचा जी ने भोग धरने का सब प्रकार समझाया और चाचा जी वहाँ 3 महीना रहे और सेवा का परस का सब प्रकार बताया और श्रीनाथ जी के श्रीमुख के वचन वह बाई से कहे। तब वह बाई अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई। भाव प्रकाश में बताते हैं कि ये भीलनी रामा अवतार में शबरी थी और स्नेह सो श्री रामचंद्र जी को झूठे बेर अरोगाए और या जन्म में भी श्रीनाथ जी को प्रथम झूठो अरोगायो। लीला में इनको नाम संध्यावली है। तो जैसे संध्या फूलत है वैसे ही इनको भी मन सदा प्रफुल्लित रहत है। तब चाचा जी के संग से यह भीलनी और सर्व भीलन व गांव के सब श्री ठाकुर जी के भले कपापात्र भये। भाव प्रकाश में बताते हैं कि वैष्णव को संग हुई तो जैसो मन हुई तैसो फल प्राप्त हुई और यह जीव को उत्तम संग ही करनो। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंद लाला वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।